तेलंगाना में आज 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने वोट किया। हैदराबाद के बख्तरपुरा में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मतदान किया। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम मतदान केंद्र पर ओवैसी पहुंचे थे। जनता से बोले, वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन न समझे, लोकतंत्र मजबूती के लिए वोट डालें। बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया मतदान। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पोलिंग बूथ पर वोट किया। शहरी मतदाताओं से तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी मतदान का किया इस्तेमाल। हैदराबाद की जुबली हिल्स से उम्मीदवार हैं पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन। तेलंगाना में वोट अपील को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। सभी वोटर्स से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने, लोकतंत्र को मजबूत करने को कहा। युवा और पहली बार वोट कर रहे लोगों से मताधिकार के इस्तेमाल की बात कही। तेलंगाना चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने की वोट की अपील। कहा, तेलंगाना के भाइयों और बहनों बाहर निकलें और बड़ी संख्या में मतदान करें। परिवार के साथ मतदान करने आए जूनियर एनटीआर। हैदराबाद पोलिंग बूथ पर किया मतदान। सभी से वोट अपील की। एक्टर अल्लू अर्जुन ने भी डाला वोट। हैदराबाद के जुबली हिल्स के पोलिंग सेंटर पर मतदान करने पहुंचे। अभिनेता चिरंजीवी ने परिवार संग वोट किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर परिवार के साथ मतदान किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर से पहुंचे एक बुजुर्ग। व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने मतदान किया। बीआरएस नेता के कविता पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। वोटिंग के बाद वोट की अपील का आरोप। चुनाव के नतीजों से पहले तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, 9 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। खुद को बताया पार्टी का कप्तान। बीआरएस उम्मीदवार इंद्रकरण रेड्डी पार्टी का स्कार्फ के साथ मतदान केंद्र पर वोट करने पहुंचे। स्कार्फ पहनकर मतदान किया। तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप। बीआरएस नेताओं पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगा है। पुलिस ने नकदी भी जब्त। तेलंगाना के आसिफाबाद में पुलिस ने बरामद की करीब 56.5 लाख रुपए। गाड़ी के भीतर छिपाकर रखा गया था कैश। चुनाव अधिकारियों को सौंपे गए ये पैसे। दो सीट से चुनावी मैदान में है तेलंगाना के सीएम केसीआर। गजवेल और कामारेड्डी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा समय में गजवेल सीट से विधायक हैं केसीआर। गजवेल सीट पर बीजेपी कांग्रेस से है कड़ा मुकाबला। तेलंगाना चुनाव में सीएम केसीआर, केटीआर और कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन की किस्मत का फैसला होगा। हैदराबाद में चल सकता है ओवैसी का जादू। तेलंगाना में 2290 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी कैद। पूरे राज्य में 35,655 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 26 लाख वोटर्स हैं। 3 दिसंबर को मतदान के नतीजे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस ने 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 19, टीडीपी ने 2, बीजेपी ने सिर्फ एक ही सीट पर खाता खोला था। तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार ने भी मतदान किया। जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मतदान करने वहां पर पहुंचे थे। डीजीपी अंजनी कुमार के साथ पूरा परिवार मौजूद था। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीआरएस उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन। मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। हैदराबाद में मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर की गई मॉक ड्रिल। बूथ संख्या 164 पर यह मॉक ड्रिल की गई थी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बूथों पर पुलिस का कड़ा पहरा। मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की गई। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी बोले, पूर्ण बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। तेलंगाना की जनता को भ्रष्टाचार और बीआरएस से मिलेगा निजात। कहीं नहीं है कांग्रेस।
हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह का बड़ा बयान, कहा बीआरएस के संपर्क में है बीजेपी, बीआरएस के विधायक भी संपर्क में, सब मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की होगी जीत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस की बनेगी सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।